नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, हमने अपनी पिछली वीडियो में योगिनी एकादशी की कथा का रसपान किया। आज हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी की पूजा विधि क्या है और इसको करने के क्या क्या लाभ है। आइए शुरू करते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु का पूजा व्रत किया जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का भी निवारण हो जाता है। यह एकादशी देह की समस्त आदि व्याधि को नष्ट कर सुंदर रूप और यश गुण देने वाली है। दोस्तों, इस एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का पुण्य मिलता है। इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव रहती है। दोस्तों, एकादशी व्रत करने के कई लाभ है। इस व्रत को करने से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहता है। शारीरिक कष्ट, दुख, परेशानियां, किसी का दिया हुआ श्राप समाप्त हो जाता है और खूब यश प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा और व्रत किया जाता है। योगिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी तरह के चरम रोग से भी मुक्ति मिलती है और व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुंदर रूप रंग प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी व्रत में रात्रि में जागरण करना श्रेष्ठ और उत्तम बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार रात्रि में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति के कई जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। आपको पूजा करते समय इन बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। योगिनी एकादशी के उपवास में एक दिन पहले यानी कि दशमी को रात्रि को सच्चे मन से एकादशी व्रत का संकल्प करें, क्योंकि इस व्रत का प्रारंभ दशमी तिथि की रात्रि से ही हो जाता है। जातक को दशमी तिथि की रात्रि से ही तामसी भोजन का त्याग कर देना चाहिए तथा सादा भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। रात्रि में भूमि पर सोना चाहिए। अगले दिन यानी योगिनी एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद पुनः व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन पूजा का विशेष विधान रहता है। दोस्तों, इस व्रत में शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। एक चौकी पर लाल कपड़ा रखें, फिर उस पर कलश स्थापित करें। लाल कपड़े के ऊपर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को गंगाजल से स्नान कराएं। पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। कलश का पूजन करें तथा इसके बाद भगवान विष्णु जी को तिलक करें। अक्षत पुष्प अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। भोग लगाएं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ करें। इससे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। पूजा आप स्वयं कर सकते हैं या फिर किसी पंडित या ब्राह्मण को बुलाकर भी पूजा करवा सकते हैं। इस दिन निराहार रहे। शाम को पूजा के पश्चात फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी एकादशी के दिन चावल ना खाएं। इस दिन भूखे को भोजन और प्यासे को जल दान अवश्य करें। इस दिन आप योगिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और सुनें। इस दिन दान पुण्य करना बहुत ही शुभ रहता है।
इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी अवश्य कीजिए। दूसरे दिन सही मुहूर्त पर व्रत का पारण कीजिए। कोई भी व्रत तभी पूर्ण होता है जब उसका विधि विधान से पारण किया जाए। दोस्तों, योगिनी एकादशी की कथा मैंने अपनी पिछली वीडियो में सुनाई थी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर वो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।